नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं खोट्ठा नाटक डाह। डाह का हम लोगों ने अंक 1 पढ़ा है, उसमें 4 दृश्य था, चारों पढ़ लिया है। आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, जो पहले पढ़ा है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। भाग 1 में क्या पढ़ा था? दृश्य 1 जो था उसमें क्या था? उसमें था कचहरी का सीन, न्यायालय का सीन, जिसमें शेखर पे अपने ही भाई विवेक के खून का इल्ज़ाम लगा हुआ है और सारे सबूत गवाह जो हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। तभी वहाँ भावना आती है, जो वकील है वो पेश करते हैं गवाह भावना को। भावना जो है वो विराट की पत्नी है। विराट जो है वो रेवती के फैक्ट्री का एक कारीगर है, लेकिन ये बहुत चालबाज आदमी है, बहुत चालू आदमी है, बहुत बेईमान आदमी है। दूसरा दृश्य में क्या दिखाता है? दूसरा में दिखाता है विवेक और शेखर का घर का दृश्य है। विवेक और शेखर, उसकी भाभी रचना, इन तीनों का मेल जोल दिखाता है। तीनों में अगाध प्रेम है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, भरोसा करते हैं। इसी क्रम में ये मालूम चलता है कि खेत सबको पटाने के लिए, पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए एक मशीन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि खेत सब सूख रहा है तो फसल भी बर्बाद हो जाएगा। अगला जो दृश्य तीसरा वाला, उसमें दिखाता है रेवती का जो फैक्ट्री है, रेवती प्रसाद का, वहाँ का दृश्य है, जिसमें विवेक का प्रमोशन होता है और साथ ही जग्गा और विराट जो है इससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। उसी दृश्य में ये मालूम चलता है कि विराट और जग्गा जो आपस में बात करते हैं और विराट को काम करने के लिए विवेक के अंदर भेज दिया जाता है, विवेक के अंडर में भेज दिया जाता है कि तुम आज से वहाँ काम करेगा, तुम फांकी मारता है वहाँ पे ठीक से काम करेगा। अगला दृश्य तीसरा है, उसमें दिखाता है विराट का घर। विराट का जो घर है उसमें क्या स्थिति है वो दिखाता है। इसमें ये दिखाया गया था कि विराट का एक बेटा है जो बीमार पड़ा हुआ है, बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसकी वाइफ भावना है, वो जलपट्टी दे रही है। बेटी है वो मुन्नी, उसका भूख से हालत ख़राब है। और तभी उसका बाप जो है नशा में चूर होकर वहाँ पहुँचता है, घर आता है और अपनी बीवी पे बरस पड़ता है, उसको मारता पीटता है और वो ख़त्म होता है। अगला भाग जो चौथा है, चौथा में क्या है? चौथा में दिखाता है शेखर जो है, विवेक जाता है मैनेजर के पास 500,000 रुपया एडवांस लेने के लिए। तो जो मैनेजर ध्रुव सिंह है वो कहता है कि 1,000 रुपया देना मेरे बस की बात नहीं है, मैं हद से हद तुमको 500 रुपया दे सकता हूँ। 1,000 रुपया लेने के लिए तुमको सेठ जी से बात करना होगा। तो विवेक बोलता है ठीक है, हम सेठ जी से बात कर लेंगे, अभी आप 500 रुपया दे दीजिए। इसी क्रम में वहाँ पे सेठ जी आता है, फिर वो बुलाता है उसको, विवेक को, तो कहता है ठीक है तुम 500 दिए, 500 तुम कल ले जाना, और वो देखिए भेज देता है। लेकिन उसी समय एक किशन लाल किसी को वो सेठ जो है बुलाता है और कान में कुछ फुसफुसाता है और कहता है कि ये काम आज रात में ही हो जाना चाहिए। और इस तरह से वो भाग खत्म होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग, ठीक है? दूसरा अंक है, दूसरा अंक का ये पहला दृश्य है। क्या लिखा है इसमें? रातिक समय, रात का समय है, जबकि विवेक सौंसे घर वहन सुतल हथ और घारे 2 गो चोर ढुक गए हथिन। कि जब विवेक जो है, रात का समय है, जब विवेक और पूरा परिवार, उसका घर वाला लोग सभी कोई सोया हुआ है, और उसी समय जो है 2 चोर, 2 गो मतलब 2 चोर उसके घर में घुस जाता है। ढुक गए थे मतलब घुस गया। एक हाथ है टॉर्च है, एक चोर के हाथ में टॉर्च है, दूसरा टे एगो बक्सा ताला तोड़े खातिर पछेर रहा है। मतलब एक चोर जो है वो टॉर्च दिखा रहा है, लाइट दिखा रहा है, और दूसरा चोर जो है वह बक्सा का ताला तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। से ताला खुलो है, लास्ट में ताला खुल जाता है। औकर में जते टाका पैसा रहे है सभे बटोर के दियो चोरबन भाग जाहत। विवेक जाग जा है, मतलब जितना पैसा रहता है उस बक्सा में वो सब लेके समेट के, बटोर के मतलब समेट के ले, वहाँ से चोर सब भाग जाता है और विवेक का नींद खुल जाता है उस समय। आगे विवेक क्या है का वो चोरबन के देख ले, कौन है? वो चोर लोग को देख लेता है, पहचानता नहीं है, देख लेता है। कहता है चोर चोर चोर, आवाज़ देता है और पकड़िया हो चोर, उधर पकड़ो पकड़ो, देखो चोर जा, चोर देखो चोर घुस गया है, पकड़ो। ताले चोर सब भाग जाहत, बत्ती बरे है रचना और शेखर के आँख मरले प्रवेश। अब स्टेज में जो है अपना मंच पर लाइट जलता है और वहीं पर शेखर और रचना दोनों वहाँ आँख को कचटते हुए, मसलते हुए वहाँ पे आता है, ताकि मालूम चले कि लोग सोया हुआ था और नींद से जाग के आया है। शेखर
पूछता है की बात लगे भैया। विवेक, अरे शेखर हमनी लुटाई गेली रे शेखर, चोरे सब जोहरवल टाका पैसा लेके भाग गेलो रे। मैंने जो जमा किए थे, जोहरवल मतलब जमा किया हुआ, बोला था ना कि हम जमा किए हैं 4,000, खेती से 4,000 कुछ पेट काट के जमा किए थे, और 500 लेके आया था सेठ से भी, है ना, 4500 रुपया था, सब लेके वो भाग गया। शेखर गेल से कंधे गेला तू सब, आवा भैया चला हमनी ओखने 5 धरिए। कि किधर गया चोर सब, चलिए भाई चलिए पीछा करते हैं, चलिए चलिए वो लोग का पीछा करते हैं। रचना बोलती है नाई तोहनी ई तरी छू छाते एते राती हमें जाए नाई जाए देवो, तोहनी कोनो सूरते ना जा पा रहा एखन। मतलब कह रही है नहीं नहीं नहीं, इतनी रात को इतना अंधेरा में तुम लोग खाली हाथ, छुच्छे हाथ मतलब खाली हाथ, उसके पीछे नहीं जाने देंगे, किसी भी सूरत में किसी भी कीमत में तुमको जाने हम नहीं देंगे, ये रचना कहती है। भाभी है और किसी की पत्नी है, दया लगता है कि चोर है, कोई ठिकाना है, मार देगा क्या करेगा। तो शेखर बोलता है नाय भौजी नाय रोका हमने क्या, तो है ना जाना है भौजी, कहते जतन से हमने दियो भाई वो टाका टाके रखल हों, तो है ना जाना भौजी हम इनके अखन जायदा। कि नहीं भाभी नहीं, मत रोकिए, आप नहीं जानते हैं कि हम लोग दोनों भाई कितना मेहनत करके उस पैसे को जमा किए थे, रखे थे, आप नहीं जानते हैं, हम लोग को रोकिए मत, हम लोग को जाने दीजिए, पकड़ने दीजिए वो लोग को। रचना नाय शेखर हमें एते रात के कखनो जाए देवो, तो है नाय जाना हा चोर कते निर्दय होवे हैं। कि नहीं 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 नहीं, हम इतनी रात में कभी भी जाने नहीं देंगे, कखनो है ना, मतलब कभी भी, कखनो मतलब कभी भी होता है, कभी भी जाने नहीं देंगे। आप नहीं जानते हैं कि चोर सब कितने निर्दयी होता है, कितना ये लोग बदमाश होता है। विवेक मुड़े हाथ लेके बस जाए, हमें लुटाए गलों, हमार सब करल धरल पर पानी फेर गया, हाय रे मुदाय, एकदम माथा में हाथ लेके बैठ जाता है और बोलता है मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सब किया धरा पे पानी फिर गया, हाय रे मेरी किस्मत, और वहाँ पर्दा गिरता है। ठीक है, उसके बाद उसी दृश्य में एक और आता है, क्या आता है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के ऑफिस, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के ऑफिस, जो फैक्ट्री जहाँ काम करता है विवेक, उसका ऑफिस है। सेठ आर मैनेजर दियो जहन बैसल हत, विवेक मुंह लटकेले ढुके है, सीन वहाँ का है, नज़ारा है कि सेठ और मैनेजर दोनों जो है वहाँ पे बैठा हुआ है, और साथ में विवेक जो अपना मुंह लटका के मुंह झुका के पहुँचता है, प्रवेश करता है। सेठ क्या विवेक आ विवेक एखन हमें तोरे आसरा देखा हलो, सोचलो टकवा काहे अपन हाथे तोड़ा दो, तनी थाम ए ध्रुव सिंह। और देखता है विवेक को सेठ जी, तो बोलता है विवेक आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे तुमको जो पैसा देना है 500 रुपया, वो तुमको अपने हाथ से ही क्यों नहीं देंगे। ठीक है, रुक थोड़ा रुको, आवाज़ देता है अपने मैनेजर को, ध्रुव सिंह को, ए ध्रुव सिंह। तो आता है मैनेजर वहाँ पे, बोलता है हाँ मालिक। सेठा जेठा एखन हमें तोरा 500 दिलियो, सेठा दे दो हमरा, कि जो अभी तुमको हम 500 रुपया दिए वो बोला हमको दो तो भी। मैनेजर एखन ला मालिक, हाँ ठीक है लीजिए, ये लीजिए। ध्रुव सिंह टाका दे है, 500 रुपया दे देता है। सेठ टाका लेके हेलो विवेक गिन ले, पूरी 500 हो, लो विवेक लो गिन लो, पूरा 500 है। तो विवेक बोलता है माफ़ करा सेठ जी, अब हमरा टाका का दरकार ना है, कि माफ़ कीजिए सेठ जी, अब हमको रुपया का ज़रूरत नहीं है। सेठ की काहे, अरे तो ये तेरी मंझान कहाँ है, की भेलो और काहे, अरे सेठ चौंक जाता है कि क्या बात है भाई, तुम इस तरह से मंझान क्यों है, उदास क्यों है, निराश क्यों है, क्या हुआ, की भेलो मतलब क्या हुआ। विवेक असल में कहना चाहता है, असल में सेठ अरे भाई कौन तो बजीक, काल तक तोरा टाका का दरकार हलो, आज कहे दरकार न खई, अलबत्त लोग हके तो। मतलब कहता है कि क्या रे भाई कुछ तो बोलो, कल तुम बोल रहा था कि रुपये का दरकार है और आज बोल रहा दरकार नहीं है, अजीब तुम आदमी है ना। विवेक कुछ ऐसने अलबत्त भय गलत एक बार, कुछ ऐसा ही अजूबा हो गया अचानक से, एक बार मतलब अचानक से कुछ ऐसा ही अजूबा हो गया। सेठ से की नियर वो क्या है, क्या हुआ बताओ। विवेक आज रात ही हमारे घर चोरी भय गलक, ये आज रात को हमारे घर में चोरी हो गया। सेठ चोरी भय गलो कैसे, ये चोरी कैसे हो गया। तो बोलता है विवेक जैसे चोरी होवे, जैसे चोरी होता है वैसा ही हो गया। सेठ ओह हाँ, हमार कहे के माने है कि तो चोरवन के चिन्हली न, दुख करता है। ओह तो कहता अच्छा तुम क्या चोर सबको पहचाना नहीं कि कौन चोर था। तो
तो बोलता है विवेक, हमें जाले जागलो ताले चोरबन सभे कुछ लई दे के भाग गल हला, कि जब तक हम लोग का नींद खुला, जब हम जगे तब तक चोर जो है सारा कुछ लेके भाग गया था। अब हमें तोहर से 500 लेके की करबे, अब आपसे हम 500 रुपया लेके क्या करेंगे। हमार सुबह जमा टका 1000 4.5 एक डाका भय गलक, मैंने 4.5 रुपया का डाका हो गया, चोरी हो गया, वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया। सेठ, हे भगवान इतना बड़ी खराब भेल, हे भगवान तो बहुत खराब हुआ। एखन तो ऐसा कर, तो यह समय जाए के थाने एगो रिपोर्ट लिखाई दी। कोई काम करो, अभी तुम जाओ थाना और जाके रिपोर्ट लिखा करो, जाओ चोरी हो गया है, कौन चोर देखेगा बोलो। विवेक, आप कोनो फायदा न खे सेठ जी, कि आप कोई फायदा नहीं सेठ जी, उल्टा है के आरो हमार से 500-600 पुलिस झाँक लेती और हमारे घर में दले बले आए के पेट पूजा करती से झनगे, कोनो लाभ ना होता। कि नहीं उससे फ़ायदा नहीं है सेठ जी, उल्टा हमसे वो 500-600 रुपया और खींच लेगा पुलिस लोग, और मेरे घर में आके पुलिस दल बल के साथ आएगा और पेट पूजा नाश्ता करके जाएगा, सो अलग से। कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं करेंगे रिपोर्ट। सेठ बोलता है, सेटा तो मोटा मोटी तो जायजे बके बच के हैं, मतलब हाँ वो तो तुम लगभग ठीक ही बोल रहा है। अब पुलिस के बापे तो टाका के घुराए ना आन तो आइन दे, तो आप संतोखे करे में भलाई हो विवेक, कि हाँ वो तो ठीक ही बोल रहा है। अब पुलिस का बाप भी आ जाएगा तो तुम्हारा पैसा वापस नहीं कर सकता है, अब संतोष करने में ही भलाई है। चू 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 बेचारा अपन पेट काट काट के एक एक छदाम जमा कर लके, जे एगो मशीन किनब, मेंतुक ई गुंडा जे आजकल गाँव बढ़ गया हत, हद कर देला, हद कर दे हत आजकल। मतलब कहता है, दुख करता है कि हाय रे बेचारा अपना पेट काट काट के एक एक छदाम जमा करके जमा किया था कि मशीन खरीदेंगे, सब बर्बाद हो गया। लेकिन ये गुंडा सब जो गांव में बढ़ गया है, हद कर दिया, गजब कर दिया। डेली गांव में एगो कांड होवो है, रोज गांव में एक कांड होता है, पर वाह रे गाँव में शासन ककरो तनको देही गाँव में, माने गांव में हर डे पर डे हर रोज एक कांड होता है, पर गांव का शासन वाह रे वाह, किसी का शरीर में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है, सब मस्त अपना है, किसी को ध्यान नहीं है इस पर। गरीब दुखिया जीना भार भई गेलक बदमाशक चलते। हिया के रीत धीत देख देख के हमरो भावना ढुकल रहा है, जे आखिर हमिन शरीफ आदमी ये हालत जिंदा कैसे रहब। खैर तो फिक्र ना कर ए मैनेजर, ये सारा बात बोलता है सेठ जी कि गांव का हालत ख़राब हो गया है, और यहाँ का देखते हैं ना रहन सहन, तो लगता हम सोचते हैं कि कैसे हम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे, हम जैसा शरीफ आदमी इस हालत में कैसे ज़िंदा रहेंगे। खैर तुम चिंता मत करो, अपने मैनेजर को बुलाता है। क्या बोलता है, हाँ मालिक सेठ, विवेक कुमार वर्मा 5000 टका नगद दे दी, एकरा मशीन कितना जरूरी है, न तो यदि पानी के चलते खेती मर जीते तो फिर जीना मुश्किल है। कि विवेक कुमार वर्मा को 500 रुपया एडवांस दे दो, तो 500 रुपया दे दो, एडवांस नहीं बोल रहा, 500 रुपया दे दो, इसको मशीन खरीदना ज़रूरी है। अगर खेती पानी के चलते खेती मर जाएगा ना तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। विवेक, मैंने तो सेठ जी तो हैं, ये सेठ जी इतना रुपया आप दीजिएगा। सेठ, अरे कर्जा दे रहे हैं, मुदा एगो शर्त रहते, जब 5 महीना तो तनख्वाह से 500 टका काट ले जीतो, तबे ले जब ले सभे असूल ना भय जीतक। ये ठीक है, अरे तुमको कर्जा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, कि तुम्हारे तनख्वाह से हर महीना 500 रुपया काट लिया जाएगा, तब तक जब तक सब वसूल नहीं हो जाएगा। और सूद के जहाँ तक बात है, सूद इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का ब्याज का जहाँ तक बात है, तनी सोचक भावे, कुछ सोच के बोलता है। अब तोर से कते सूद ले जाओ, इटा तनी भावे हवत, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमसे कितना इंटरेस्ट लिया जाए। खैर ताले तो पैसवा ले, हम ताले सोचा ही मैनेजर एकरा दी टाका, तो ठीक है तब तक तुम ये पैसा लो, और तब तक हम सोचते हैं कि क्या करेंगे। मैनेजर विवेक के रुपया दे है और विवेक तकरा ले है। मैनेजर जो है विवेक को रुपया देता है 5000 रुपया, और विवेक उसको ले लेता है। आगे सेठ, ए विवेक छोड़ फालतू झमेला, तो हम बुझबे जे सेठ जी बनिया भई गलत, शुद्ध तो हमर कुले कोई न ले हत, आप अपन मजूरन से जो अपन काम कर, तो आज ही कीन लिए मशीन, कीन ली है मैंने मशीनिया, नहीं तो बेड़ा जुएक ठेकान की ठेकान। अच्छा विवेक छोड़ो फालतू जमा छोड़ो, तुमसे हम सूद नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो हम बुझबे जे सेठ जी बनिया हो गया है।
सूद तो हमारे कुल खानदान में कोई नहीं लिया अपने मजदूरों से, हम भी नहीं लेंगे। जो अपना काम करो और आज ही जाके मशीन खरीद लो। तो इसकी खराब दुनिया का भरोसा नहीं है, पता लगा कि यह पैसा चोरी हो गया तो कहाँ रहेगा तुम। विवेक, बेस्ट सेठ जी। हाँ सेठ जी ठीक है, वो चल जाता है। सेठ चाहे क्या, फिर बोलता है हाँ एगो बात अखन याद भलक विवेक। ए विवेक, मैंने एक बात उसको याद आता है, वही बोलता है एक बात अभी याद आया विवेक, सुन लो क्या बोल रहे हैं। विवेक, की कहा है सेठ जी, क्या बोल रहे सेठ जी। सेठ, देखने एगो बात अखन याद पड़लक, काल एगो ऑफिसर आए रहल है जिला से एक ऑफिसर जो है हमारी फैक्ट्री में आ रहा है। उनका हमारा कारखाना देखक है, मैंने उनको हमारा कारखाना देखना है। जो ऑफिसर है जिला का वो आ रहा है, हमारा कारखाना देखेगा। बुझे जे एगो पुरान मिता लागत हमर, जखन हमें तीसरा क्लास से हली तो हमनी दियो जन संग ही पढ़ हली। मतलब लगता है कि मेरा पुराना दोस्त है, पुराना मिता है, दोस्त है। जब हम लोग क्लास 3 में पढ़ रहे थे तो हम लोग दोनों एक ही साथ में पढ़ते थे। अब इटा तकदीर के बात कह जे ऊ एते बड़ो ऑफिसर बन गया और हमें यहाँ तहनी ठीन लोहा लकड़ मुड़ खेपुए हो। मतलब ये अलग बात है कि वो इतना। तो बोलता है विवेक, तो एकर खातिर की कहा है हमारा सेठ जी, तो इसके लिए हमको क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई आ रहा है अफसर, तो हमको क्या करना होगा बताइए हमको। सेठ, कौन हो न कहियो, यह है जो जखन वो भीतर ढुकता सभी मजदूर अपन काम से मतलब रखता। मतलब अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतना ही बोल रहे हैं कि जब वो अंदर आएगा ना तो जितना लेबर है, मजदूर है, सबको अपने काम से मतलब होना चाहिए, सब अपने काम में मगन होना चाहिए। कोनो फालतू गप ना, जो फालतू का गप बातचीत नहीं होना चाहिए, दूसरा कुछ ऊपर नीचे बात नहीं होना चाहिए। और यदि ककरो से कोनो पूछ बसथुन तो तकर जवाब की नियर उनके दिए देता सेटा सब समझाई दिया कि अगर कुछ पूछ बैठेगा कि मजदूरी कैसे मिलता है, काम कैसे मिलता है, ये सब पूछेगा तो क्या जवाब देना है, ये उन लोगों को समझा देना कि क्या जवाब देना होगा किस सवाल का। मतलब सेठ का तारीफ करते हुए कि हाँ सब ठीक है, ओके है, गुड है। हमर विचारे तो कोनो पूछे के नौबते ना अते तभू तो तनी चेतले रही हैं कि मेरे हिसाब से कुछ पूछने का नौबत नहीं आएगा, हम समेट लेंगे, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा सावधान रहेगा, ध्यान रखेगा, बुझले न। इटा सभिन के समझाई दिया, समझ गया ना, ये बात सबको समझा देना। विवेक, तो यहाँ चिंता ना करा, हम सभी देख ले कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। सेठ फिर चेताए के, अरे हाँ तोर घरे बंदूको हो न। फिर एगो चौंकता होता, रे तुम्हारे घर में बंदूक भी है ना। विवेक, है तो पर साल किनल हो कि हाँ है एगो, पिछले साल किने हैं, खरीदे हैं, किनल है तो खरीदे हैं। सेठे तो तावो चोरी भई जा है, बंदूक भला बंदूक की करतलक, ओकर उपयोग भय परत तबे न। ठीक हो जो, और सुन ई टका जे अखन तो हम दिलियो उसे तक ककरो से नहीं कहियक, नहीं तो सभे मजदूरन तंग कर लगता, एकर दिशा रखिए भाई। तो कहता ठीक है। अच्छा बंदूक है तो क्या करेगा, उसको चलाना भी तो चाहिए। ठीक है जाओ, और सुनो तुमको ये रुपया दिए हैं, लोन दिए हैं 5,000, ये किसी से कहना नहीं, तो सब मजदूर आके हमको तंग करने लगेगा। इस बात का याद रखना, ख्याल रखना, किसी को बोलना नहीं। और ये दृश्य यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।